हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम भाविका मल्होत्रा एंड आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सिनोत्रास पे। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स, हमारी हिंदी की बुक है, हिंदी की हमारी पुस्तक है क्षितिज बुक, क्लास 9th की एनसीईआरटी की क्षितिज बुक। हम लोग आज काव्य खंड जो है उसकी कविता पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ग्राम श्री। ठीक है, तो इसके आज हम लोग फ्रेंड्स नोट्स देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम इसके नोट्स देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलो शुरू करते हैं फटाफट। जिसकी नोट्स पढ़ना ग्रामश्री की क्लास इन एनसीईआरटी क्षितिज बुक। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बेसिकली फ्रेंड्स, ग्रामश्री जो कविता है उसे हम पढ़ने वाले हैं। जो गांव की फैली सुंदरता है ना, उसके बारे में हमें जो हमारे कवि हैं उन्होंने बताया है ग्रामश्री में। ठीक है, ग्रामश्री मतलब ग्राम मतलब हमारे गांव, जो गांव होते हैं ना, गांव की जो सुंदरता होती है उसके बारे में वर्णन किया। तो चलिए देखते हैं कि उन्होंने गांव के बारे में क्या कहा है। तो खेतों में दूर दूर तक फैली हुई हरियाली मखमल की तरह प्रतीत होती है। वो क्या कहते हैं कि खेतों में जो दूर दूर की ये फैली हुई हरियाली है ना, जो ग्रीनरी है, क्योंकि जो गांव होते हैं ना उनमें बहुत सारे ग्रीनरी होती है, आपने देखा होगा। और वहाँ पे प्लांट्स उगते हैं, फार्मर्स होते हैं, खेत वगैरह हैं वहाँ पे, तो इसलिए हरियाली है बहुत ज़्यादा। और तरह तरह की प्रतीत होता है, बहुत मखमल की तरह प्रतीत होता है बड़ा। उस पर पड़ती हुई सूरज की किरणें चांदी की उजली जाली की जैसी लगती हैं। कि बेसिकली उस पर जो सूरज की किरणें हैं ना, सूरज की जब किरणें पड़ती हैं उन हरियाली पर, उस हरियाली पर, ग्रीन लीव्स वगैरह पर, घास वगैरह पर, तो वो ना चमक रही है, ग्रीन लीव्स वगैरह चमक रही हैं बहुत ज़्यादा। तो ऐसा लग रहा है जैसे चांदी की जाली है उस पर लगी हुई है। ठीक है, लगता है। और तिनके हवा से हिलते हैं, और जो तिनके हैं ना छोटे छोटे, वो हवा से हिल रहे हैं। ऐसा लगता है कि मानो उनके हरे हरे शरीर में हरा रक्त झलक रहा है। क्योंकि हरे हरे शरीर में क्या झलक रहा है? हरा रक्त झलक रहा है। श्यामल, श्यामल का अर्थ क्या होता है? हरी भरी धरती पर नीला आकाश झुका हुआ प्रतीत होता है। कि जो हरी भरी धरती है ना, उस पर नीला आकाश झुका हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि नीली बेरी सारी हरी हरी धरती है जिसके ऊपर क्या है? आकाश है नीले रंग का। ऐसा लगता है कि मानो नीला पर्दा नीचे झुक रहा हो। इन पंक्तियों में उपमा, उपमा अलंकार, ठीक है, चांदी की सी जो यहाँ पे लिखा है वो क्या है? उपमा अलंकार है। अनुप्रास की बात करें तो हमारा हिल हरे निर्मल नीर, तिनके में हरा रुधिर झलकने तथा नभ के भूतन पर झुकने से मानवीयकरण अलंकार है। यहाँ पे अलंकार के बारे में दिया हुआ है। अच्छा, जो गेहूं के बालियों में दाने आ जाने से धरती रोमांचित लगती है। कैसे धरती रोमांचित लग रही है? जो गेहूं की बालियों से। अरहर और सनई के फलियों से, अरहर और सनई की जो फलियां हैं उनकी कणियों से युक्त करधनी के समान लगती हैं। अर्थात पकने के बाद उनका जो रंग है वो सुनहरा हो जाता है और वे सोने की तरह करधनी जैसी प्रतीत होती हैं। और पकने के बाद उनके दाने घुंघरू जैसे मधुर आवाज करते हैं। ठीक है, हिलते हैं जब हवा से। सरसों जो है वो पककर तैयार हो जाती है और वातावरण में तैलीय गंध तैराने लगती है। नीले फूलों वाली तीसी नीलम के जैसी लगती है। अर्थात ऐसा लगता है कि जो तीसी के नीलम जैसे फूल हैं वे आंखों की धरती भी प्रकृति की शोभा दे रही है। ठीक है, आंखों की भांति। पंक्ति में अब ये जो पंक्ति है जिसमें कहा है रोमांचित सी, ये जो पंक्ति है ना रोमांचित सी, इसमें ना उपमा अलंकार मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। कवि ने मटर की फलियों का मानवीकरण करते हुए कहा है कि उस पर सखियों से हंसते हुए वार्तालाप करते हुए वर्णित किया है कि सखियां जो हैं, जो मित्र हैं, जो फ्रेंड्स हैं, वो आपस में सहेलियां बातें कर रही हैं और कहती हैं कि वे मखमल की पेटियों के समान प्रतीत होती हैं। क्या किसके समान प्रतीत है? हमारी सहेलियां मखमल की पेटियों के समान, ठीक है, समान प्रतीत होती हैं, जो दाने से भरी हुई हैं। रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही हैं, है ना, चारों ओर इतने फूल हैं कि ऐसा लगता है कि स्वयं एक डाली से दूसरी डाली पर जा रहे हैं। ऐसा इतने सारे फूल इकट्ठे हो गए हैं कि वो एक दूसरे पे हिलने जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे से मिल रहे हैं फूल। आम के वृक्ष सोने चांदी से लगने वाली मंजरियों से ढक गए हैं और ढाक और पीपल के पत्ते झड़ रहे हैं। कोयल मतवाली होकर गा रही है। कटहल, आलू, गोभी, बैंगन और मूली जैसी सब्जियों के अलावा जामुन, बेर, आड़ू, अनार ये सब भी बाग बगीचे में भरे हुए हैं। अमरूद, बेर, आंवले सब तैयार हो गए हैं, मतलब अच्छे से पक गए हैं। पालक लहरा रही है, धनिया महक रहा है, लौकी और सेम खूब फल रही है। टमाटर, मखमली और मिर्ची पक कर थैली जैसे लग रही है। ठीक है, फिर गंगा नदी की रेत पर जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो वह सतरंगी प्रतीत होती है। कि बेसिकली जब
बेसिकली फ्रेंड्स जो रेनबो होता है वो कैसे लगता है, सतरंगी, सतरंगी मतलब रेनबो दिख रहा है पानी के अंदर, गंगा नदी के अंदर। देखो फ्रेंड्स, हम सभी को पता है रेनबो रेनबो कैसे दिखता है कि जब छोटे छोटे पानी के पार्टिकल्स पर धूप पड़ती है तो रिफ्लेक्ट होता है ना वो, तो सेम वही यहाँ पे हो रहा है। गंगा नदी पानी है, तो पानी पे जब धूप की रोशनी पड़ती है तो उसमें क्या बनती है, लाइट्स बनती हैं बहुत सारी, तो बेसिकली सतरंगी लग रहा है। जब रोशनी पड़ती है गंगा नदी पर पानी पर तो धूप की किरणों की वजह से वह सतरंगी लग रहा है, मतलब उसमें रेनबो दिखाई दे रहा है। रेत पर पड़ी आड़ी तिरछी रेखाएं सांप के समान लगती हैं। किनारे पर तरबूज की खेती जो है वो सरपत घास सुंदर लगती है। बगुलो बगुले सुरखाब मगररोटी आदि पक्षी वातावरण में मनोहर दिखते हैं। कि कौन कौन से पक्षियों की बात करी गई यहाँ पे, बगुलो बगुले सुरखाब और मगरोठी, ये कुछ पक्षी हैं जिनके बारे में बात की जा रही है। सर्दी की धूप में पड़ी हरियाली सुख मनाते हुए आलस्य से पड़ी जान पड़ती है। कि भाई सर्दी में धूप में बैठना बड़ा आलस्य होता है, आलस आ जाता है। तारे ओस युक्त अंधकार पूर्ण रात में सपनों में खोए ऐसे प्रतीत होते हैं। कि रात जब हो जाती है तो वो आते हैं ना, तो भी सुबह तो नहीं है तारे, जैसे लगे जैसे तारे जो है वो भी सपनों में खोए हुए हैं और रात को आएंगे। हरियाली में युक्त पूरा गाँव मरकत मणि के खुले डब्बे जैसे दिख रहा है। कैसे लग रहा है, मरकत मणि के खुले डब्बे जैसा समान प्रतीत होता है। जैसे नीलम की आभा वाला आकाश छाया हुआ है। हिम के अंत अर्थात बसंत ऋतु के जब अंत हो जाता है, तो भी सब किसकी बात हो रही थी, बसंत ऋतु की बात हो रही थी। जब उसका अंत होता है तो अपनी शोभा से लोगों का मन जो है वो हरा हो गया है। ये पंक्तियों में कौन है, उपमा अलंकार है। एंड यहाँ पे हमारा होता है ग्रामश्री का नोट्स पूरे कंप्लीट। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। ओके, एंड हाँ मैं फ्रेंड्स लास्ट में कुछ बोलना चाहती हूँ कि ये देखो फ्रेंड्स, सच्ची बोलो तो मैंने कभी गाँव नहीं देखा आज तक, बट आई थिंक मेरे को इसको पढ़ के और काफ़ी सारी जो उसकी वीडियोस देखी हैं उससे पता चलता है कि गाँव बहुत ज़्यादा सुंदर होता है। मैं ये कहना चाहती हूँ, मैंने ऐसे कभी गाँव नहीं देखा, बट मैं कह सकती हूँ कि गाँव बहुत सुंदर होता होगा एंड होता भी होगा बहुत सुंदर। मेरे को इससे पढ़कर बहुत अच्छा लगा एंड काफ़ी अच्छा लगा। ये पोएम काफ़ी अच्छी पोएम थी, आपको तो ज़रूर पसंद आई होगी जो गाँव से बिलोंग कर रहे होंगे, राइट। तो मिलती है नेक्स्ट के लिए। हरे कृष्णा, राधे राधे एवरीवन।